मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर। बच्चों, आज महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग का जो महत्वपूर्ण स्थल है, राजा दिलीप और मृगेंद्र संवाद, आज हम लोग उस पर विचार करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि राजा दिलीप बहुत दिन तक निसंतान थे। जब अवस्था बीतती गई तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुद्वार बताएं, संतानहीनता क्यों है। गुरु वशिष्ठ योग बल से बताते हैं कि मार्ग में एक बार आपने सुरभि का अपमान किया था। वह बैठी हुई थी, जाने अनजाने में आपसे भूल हो गई और आप उन्हें प्रणाम नहीं किए, जिससे वह आपको श्राप दे दी है कि आप संतानहीन रहेंगे। अंत में बहुत राजा व्यथित होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, सुरभि कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे यहाँ है, आप उसकी सेवा करें और प्रसन्न होकर के माँ के श्राप से आपको मुक्त कर सकती है। राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ आश्रम में आ जाते हैं, गौ सेवा में लग जाते हैं। प्रतिदिन राजा दिलीप गौ के पीछे पीछे चलते थे, गोचारण करते थे। एक दिन जब 21 दिन व्यतीत हो गया, इसके बाद 22वां दिन गौ चराने पहुँचे, बैठे हुए थे। चरते चरते गौ अचानक एक गुफा में चली जाती है और वहाँ गौ के ऊपर सिंह का आक्रमण हो जाता है। सिंह आक्रमण कर देता है। गौ चिल्लाती है। गौ की चिल्लाहट सुनकर राजा दिलीप जाते हैं, देखते हैं कि गुफा में नंदिनी के ऊपर सिंह सवार है। तरकस से बाण निकालना चाहते हैं मारने के लिए, वैसे ही इनकी भुजाएं सट जाती हैं तरकस में और सिंह कहता है कि हे राजन, मुझे साधारण सिंह मत समझो, मैं शिव का अनन्य भक्त हूँ और उनके आदेशानुसार मैं इस जंगल में रह रहा हूँ, क्योंकि यह जो देवदार का वृक्ष है, यह जगत जननी पार्वती का लगाया हुआ वृक्ष है। इसे सींच करके बढ़ाई है, पुत्रवत स्नेह इससे पार्वती का हो गया है। लेकिन अब यह वृक्ष जब बड़ा हुआ तो जंगली हाथी घूमते आते हैं और अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए इस वृक्ष से रगड़ करते हैं, जिससे इस पेड़ की छाल छूट जाती है। माँ पार्वती बहुत व्यथित होती है कि जिसे पुत्रवत पालन पोषण किया, आज उसकी छाल को जंगली हाथी छुड़ा दे रहे हैं। इसलिए पार्वती की व्यथा को समझ करके भगवान शिव मुझे प्रतिनियुक्त किए हैं कि जाओ उस देवदार वृक्ष की रक्षा करो, ताकि जंगली हाथी उसे रगड़े नहीं, उसकी छाल को विनष्ट न करे। इसीलिए मैं उनके आदेशानुसार यहाँ रखवाली करने आया हूँ। साथ ही साथ हमारे शिव का यह भी आदेश है कि तुम यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाना। तुम भटक करके, भ्रमण करके किसी प्राणी को ही मत पकड़ना, यहीं पर रहना। अगर अनायास कोई प्राणी आ जाए तभी अपनी क्षुधा शांत करना, अन्यथा तुम्हें इस स्थल को छोड़कर नहीं जाना है। मैं बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, यहाँ कोई प्राणी नहीं आ रहा था और बहुत दिनों के बाद यह गौ मुझे मिली है, मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। इसलिए तुम व्यर्थ मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो। मैं सामान्य शेर नहीं हूँ, शिव का मैं भक्त हूँ, उनका मैं अनुचर हूँ, सेवक हूँ। राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगेंद्र, आप शिव के भक्त हैं तो मैं भी हूँ। मान्यः समे स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदं
धनमाहिताग्नेर्नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम। कहते हैं कि हे मृगराज, आप यदि शिव के भक्त हैं तो मान्य स में स्थावर जंगमानाम स्वर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु। स्थावर जंगमानाम चल अचल प्राणियों के जो सर्ग स्थिति और प्रत्यवहार, जन्म, रक्षण और मारण के कारण हैं, भगवान शिव स में मान्य, मेरे लिए भी वे मान्य है, मैं भी उनका भक्त हूँ। और दूसरी बात कि हमारे गुरुदेव अग्निहोत्री हैं, उनकी यह गाय है नंदिनी, मेरी आँख के सामने गुरुदेव की नंदिनी विनष्ट हो और मैं देखता रहूं, यह उचित नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की यह सबसे प्यारी संपत्ति है और मैं इसे नहीं विनष्ट होने दूंगा। अग्निहोत्री का तात्पर्य होता है कि जो जीवन भर अग्नि को प्रज्वलित रखें, अर्थात विवाह के समय, 7 फेरे लेते समय अग्नि की साक्षी होती है और उस अग्नि में दोनों पति वर कन्या, पति पत्नी हवन करते हैं और उस दिन से आजीवन उस अग्नि को जो प्रज्वलित रखे उसे ही अग्निहोत्री कहते हैं। गुरु वशिष्ठ अग्निहोत्री थे। कहते हैं राजा दिलीप कि हमारे गुरुदेव अग्निहोत्री और उनकी गऊ को अपनी आँख के सामने विनष्ट होता मैं नहीं देख सकता। स्वत्सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दीनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। कहता है कि हे सिंह, महर्षि की इस गाय को आप छोड़ दें। क्यों? कि दीनावसान उत्सुक बालवत्सा, इसका छोटा सा बछड़ा है जो कुटिया में बंधा हुआ है, शाम हो गई है, माँ के लिए वह तड़प रहा होगा, इसलिए इस गाय को आप छोड़ दें। लेकिन आप भूखे हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप भूखे रहें, आप अपनी भूख शांत करें। कैसे? तो मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीद, आप हम पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे खाकर आप अपनी भूख मिटा लें, क्योंकि इसका छोटा सा जो वत्स है, बछड़ा है, वह माँ की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अथांधकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहस्यार्थपतिं बभासे। यहाँ पर हमारे कवि गुरु कहते हैं कि भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतनाथ भगवान शिव के पास रहने वाला उनका अनन्य सेवक यह सिंह किंचित विहस्यार्थपतिम बभासे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए राजा की ओर मुखातिब होकर के कहना शुरू करता है। और जब हंस करके कहने लगता है तो अथांधकारम गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः सकलानि कुर्वन्। दंष्ट्रामयूखैः, जब हंसता है तो इनके दांतों से जो धवल रोशनी निकल रही है, चमक निकल रही है, दांत की चमक से लग रहा है कि मानो गुफा के समस्त अंधकार को यह विदीर्ण कर दिया हो। गुफा रोशनी से चकाचौंध होने लगी जैसे ही यह हंस करके कहना शुरू करता है। कहता है मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखकर कि हे राजा, एकात पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमीक्षन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। ए राजा दिलीप, विचार मूढ़ में त्वम प्रतिभासी, तुम तो महामूर्ख प्रतीत होते हो। राजा हो, राजा को तो अधिक बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन महाराज होते हुए भी तुम अल्प बुद्धि वाले लगते हो। क्यों? तो अरे एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, इस समस्त धरती का तुम एक छत्र शासक हो। और नवम वयः, नई नई जवानी है, कांतमिदं वपुश्च, क्या खूबसूरत ब्रह्मा ने शरीर बनाया है तुम्हारा। अल्पस्य हेतोर बहुहातुमीक्षण,
थोड़ी सी चीज के लिए इतनी चीजों का त्याग करने के लिए सोच रहे हो? क्या थोड़ी सी चीज? तो सिर्फ एक गाय की रक्षा के लिए बहुत चीजों को त्याग दे रहे हो। नई नई जवानी से तुम हाथ धो दोगे, क्या खूबसूरत शरीर ऊपर वाला दिया है उससे हाथ धो दोगे, और ऐसी गद्दी मिली है जिसके लिए सारे लोग लालायित रहते हैं, इसको भी त्याग देना चाहते हो? इसलिए तुम महामूर्ख लगते हो। भूतानुकंपा यदि चेदियं गौ एका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते। भूतानुकंपा, यदि जीवों पर दया तुम करते हो, तुम दयालु हो तो अच्छी बात है, तुम्हारी भावना का मैं कदर करता हूँ, लेकिन एका गौ भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते, तुम मर जाओगे तो तुम्हारी दया से फायदा कितने का होगा? मात्र एक गाय का, एक गाय बचेगी, तुम जान दे दोगे तो। लेकिन जीवन पुनः शश्वत उपलभेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी, तुम प्रजाओं के लिए पिता के समान हो। अगर तुम बच जाओगे तो लाखों करोड़ों प्रजाओं की उपद्रवों से रक्षा करोगे, उनके भी तो जीव हैं। तो तुम दयालु हो तो उन पर क्यों नहीं दया करते हो? हजारों लाखों पर, जो कि एक गौ पर दया करके अपने प्राण को गंवा रहे हो। अथैकधेनोरपराध चंडात गुरो कृशानु प्रतिमाद्विभेसी शक्योस्य मन्युर्भवता विनेतुम गाम कोटि सहस्पर्शयता घटोग्नि। कहते हैं कि राजा, डर रहे हो, अपने गुरुदेव से डर रहे हो कि उनकी गाय अगर मर जाएगी तो हमारे गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। मत डरो, अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो मैं बुद्धि बता रहा हूँ। शक्योस्य मन्युर्भवताम विनेतुम, उनके क्रोध को शांत करने में तुम बिल्कुल सक्षम हो। कैसे? गाम कोटि सहस्पर्शयता घटोग्नि, करोड़ों गायों को दे दो। और कैसी गायें? जो घटोग्नि है, घड़े के समान जिनके स्तन हैं, वैसी वैसी अच्छे नस्ल की गायों का लाइन लगा दो, कतार लगा दो, करोड़ों गायों को दे दो, क्रोधित नहीं होंगे। एक गाय के बदले असंख्य गाय दे दो, चिंता क्यों करते हो? तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तार मूर्जस्वल मात्मदेहम। कहते हैं कि कल्याण परंपराओं को बरकरार रखते हुए इस गद्दी का उपभोग करो। तुम्हारे पूर्वज इस गद्दी का उपभोग किए हैं और अच्छा शासन किए हैं, तुम भी वही परंपरा को निभाओ राजन। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदमेंद्र माहू। यह जो तुम्हें पद मिला है, यह जो राजगद्दी मिली है, वह इंद्र की गद्दी से कम नहीं है। पदमेंद्र माहू, यह इंद्रासन के समान तुम्हें यह पद मिला है। और महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न, इंद्र की गद्दी में और इस गद्दी में कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि तुम धरती के हो और वे स्वर्ग के हैं। इसलिए इस गद्दी को बरकरार रखो, अपनी कुल परंपरा को निभाओ और शासन करो। बेकार की बातों में तुम मत पड़ो। एतावदुक्त्वा वीरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन। इतना कह करके और सिंह जब चुप हो जाता है तो राजा को लगता है कि जैसे उस गुफा से वही प्रतिध्वनि बार बार निकल रही है कि अरे मूढ़ राजा, इस गौ के पीछे मत पड़ो, इसे खाने दो और तुम राज्य करो जाकर अपना। और लग रहा है कि बार बार यही आवाज़ इनके कान में जा रही है। निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरप्युवाच। अब सिंह जब कहकर चुप हो जाता है तो देवानुचरस्य वाचम निशम्य, देवता का अनुचर अर्थात उस मृगेंद्र की बात को सुनकर मनुष्य देवः पुनरप्युवाच, जो मनुष्यों में देवता के समान है, राजा दिलीप ये कहना शुरू करते हैं। अध्येन्वा तदध्या शीतकातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतराम दयालु। और ऐसा लग रहा है कि गौ इनके
तरफ देख रही है, इनकी और देख करके निहार रही है और कहती है कि राजा दिलीप तू तो दयालु हो, हम पर दया करो, इस सिंह के बहकावे मत आ जाओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कातर दृष्टि से नंदिनी राजा को निहार रही है कि राजन मुझे बचा लो। छतात् किल त्रायते इत्युदग्र छत्रस्य शब्द भुवने सुरूढ़ राज्येन किं तद्विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलीमशैर्वा। राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगेंद्र, मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय क्यों मुझे कहा गया है? छतात किल त्रायते, जो कष्ट में प्राणी है, जो परेशान है, जो व्यथित है, उसकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का निर्वहन करने के चलते हमारे पूर्वजों को यह उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? क्षत्रिय की, क्योंकि छत को मैं त्रायत करता हूँ। छतात किल त्रायते, परेशानियों से उबारता हूँ, इसलिए मुझे क्षत्रिय कहा गया है। अराज्य न किम तद विपरीत विपरीत वृत्ते, राज्य न किम तद विपरीत वृत्ते, इस वृत्ति से हट करके उल्टा अगर मैं काम करूँगा तो यह राज्य रहे अथवा न रहे, राज्य लेकर मैं क्या करूँगा? अब प्राण उपक्रोश मली वशैर्वा, राज्य करूँ और हमारे अंदर का जो प्राण है वह मलिन रहे, धूमिल रहे, रोज देख कर लोग देख करके मुस्कुराएं, हंसें कि वाह रे राजा क्षत्रिय है, और गऊ तड़प तड़प कर मर गई, अभी देखता रहा। तो वैसा मैं अपने अंदर की अंतरात्मा को मलिन करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए हे राजन, आप इस तरह की बात न कहें। दूसरी बात कि कथम नु शक्यो नुनयो महर्षे विश्रानना चान्यपयस्विनी नाम। आप मुझे कह रहे हैं कि महर्षि को नंदिनी के बदले में दूसरी गौओं को देख करके उनके क्रोध को आप शांत कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इमामनु नाम सुरभे रवेहि रुद्रौ जसातु प्रहृतम त्वया श्याम। कहते हैं कि इमामनु नाम सुरभे रवेहि, इस नंदिनी को आप सामान्य गौ ना समझें, यह भी एक सुरभि है, कामधेनु जैसी दिव्य शक्ति संपन्ना है। इसलिए हे मृगेंद्र, आप जो इस पर आक्रमण किए हैं यह भी मैं समझ गया हूँ। आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं। सामान्य सिंह होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती, आप में इतनी ताकत नहीं होती कि इस कामधेनु पर, कामधेनु रूपा इस नंदिनी पर आप आक्रमण करते। इसलिए ऐसा है कि रुद्रौ जसातु प्रहृतम त्वया श्याम, रुद्र की ही कृपा है, भोलेनाथ के विशेष पात्र हो, इसलिए ही तुम इस पर आक्रमण कर सके हो। तुम भी कोई साधारण सी नहीं लगते हो। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयेन न्याया मया मोचयितुम भवतः। इसलिए यही न्याय कहता है कि इस गौ को आप छोड़ दें और मैं अपना देह अर्पित कर रहा हूँ, इससे आप अपनी भूख शांत कर लें। न पारणा स्याद् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुने क्रियार्थ। कहते हैं कि अगर मेरी बात मान लेंगे तो दो अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। क्या? सबसे पहला काम यह है कि न पारणा स्याद् विहताम तवैव, आपका पारण भी नहीं बिगड़ेगा। पारण शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आज भी स्त्रियां जब उपवास करती हैं तो उपवास के बाद जो आहार ग्रहण करती हैं उसे पारण कहा जाता है। राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगेंद्र, आप भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, आप उपवास व्रत में हैं, इसलिए आपका पारण मैं भी नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मेरा यह स्वीकार कर लें, मेरी प्रार्थना आग्रह को स्वीकार करें कि आप पारण करें हमारे शरीर से। तो अगर आप हमारे शरीर से पारण कर लेंगे तो एक तो आपको संतुष्टि मिलेगी, और दूसरी बात कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जो अहरनिश तप में लगे रहते हैं, हवन करते रहते हैं, उनका भी यह व्यवधान
रहित होकर के कार्य संपन्न होता रहेगा। कैसे कि अगर वो सुनेंगे कि मेरी नंदिनी अब नहीं रही तो थोड़ी देर के लिए व्यथित हो जाएंगे और उनकी यज्ञ क्रिया भी बाधित हो जाएगी। इसलिए हे मृगेंद्र, आप मुझे खाएं और दोनों कार्य को सुचारू रूप से चलने दें। आप अपना पारण भी कर लें और मुनि का जो यज्ञ क्रिया है उसे भी विघ्न रहित संपन्न होने दें। कहते हैं कि भवेद अलुप्तश्च मुने क्रियार्थ, मुनि की क्रिया भी बाधित नहीं होगी, अन्यथा बाधित हो जाएगी अगर आप गौ को खा जाएंगे तो। भवान पीदम परवान वैति महान यत्नस्तव देवदारु। कहते हैं कि जो सेव्य सेवक भाव होता है इसे आप भी बढ़िया से जानते हैं। आप भी तो शिव के सेवक हैं, आप भी तो उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। वो रक्षा करने के लिए जिसकी जवाबदेही आपको दिए हैं, क्या ईमानदारी पूर्वक आप रक्षा कर रहे हैं देवदार का, यही फर्ज होता है। उसी प्रकार मुझे भी जवाबदेही दी गई है नंदिनी की रक्षा के लिए। तो अपने मालिक के द्वारा जो जवाबदेही दी गई हो उसका ईमानदारी पूर्वक जो निर्वहन नहीं करता है वह कैसा सेवक, इसको खुद आप भी जानते हैं। तो हमारे अंदर का जो सेवक का भाव है उसको नहीं मरने दीजिए, मुझे भी निष्ठापूर्वक करने दीजिए। उनकी गौ की सेवा करने का जो मैं व्रत लिया हूँ इसे आप भंग न होने दे। भवान पीदम परवानम ऐति, पराधीनता को आप भी जानते हैं, यानी मालिक के आदेश का अनुपालन करना आप भी जानते हैं कैसे किया जाता है। इसीलिए तो यत्नस्तव देवदारु, यत्न पूर्वक आप इस देवदार वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। स्थातुम नियोक्तुम न शक्यम अग्रे विनाश्य रक्षम स्वयं अक्षतेन, जिसको रक्षा करने की भार दी गई है उसे विनष्ट करके और अपने अक्षत शरीर लेकर मैं कैसे उनके पास जाऊंगा। ऐसा कर्तव्यहीनता हमसे आप मत करवाएं। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालु, एकांत विध्वंसि सुमद्विधानां पिंडेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। कहते हैं कि हे मृगराज, किमप्यहिंसस्तव चेन्मतोऽहं, यदि भवतः मत, आपके विचार से मैं अगर अवध्य हूँ, आप मुझे नहीं मारना चाहते हैं, तो मैं आपका यह विचार, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कैसे? तो आप मुझे जीवित रहने दें, लेकिन कौन सा शरीर को? तो यशः शरीरे भव में दयालु, हमारे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए। यह शरीर बहुत दिनों तक जीवित रहता है, इसको जिंदा रहने दीजिए। यह जो मलवाही दृश्य पंचतत्व में विलीन होने वाला जो शरीर है, इस शरीर का क्या भरोसा? इसका तो कोई अधिक दिन तक रहना भी नहीं है, यह तो विनष्ट हो जाएगा। इसलिए जो शाश्वत है, चिरंतन है, बहुत दिनों तक टिकाऊ है, उस शरीर को हमें मरने मत दीजिए, उसको जिंदा रखिए यदि आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि यशः शरीरे भव में दयालु, हमारे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए। एकांत विध्वंसिषु, जो एक दिन विनष्ट होगा ही, नियत समय के पहले इसे विनष्ट हो ही जाना है। तो मद विधानाम, मेरे जैसे व्यक्ति, पिंडेषु अनास्था, इस मांस पिंड पर आस्था नहीं रखते हैं, इस पर मुझे कोई भी ममता नहीं है। इसलिए अगर मुझ पर आप दया करना चाहते हैं तो यशः शरीर एवं भव में दयालु, हमारे यश रूपी शरीर पर दया करें, उसे आप शाश्वत और चिरंतन बनाए रहने दें। और इस दृश्यमान जो मांस पिंड है उस पर मेरी अनास्था है, इसलिए इसे आप विनष्ट कर दें, मुझे खुशी होगी। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं भविमुक्त बाहु। श्री कहता है कि ठीक है राजा दिलीप, मैं तेरी बात मान गया, चलो तैयार हो जाओ। और ऐसा कहते ही राजा दिलीप की दोनों भुजाएं तरकस से अपने आप छूट जाती हैं। सन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम उपानयत पिंडमिवामिशस्य। और जैसे ही इनकी भुजाएं छूटती हैं तो ये धनुष बाण
तरकस सब नीचे रख देते हैं और अपने शरीर को मांस के लोथड़े के समान अर्पित कर देते हैं ये मृगेंद्र को कि हे मृगेंद्र आए, आप इसका भक्षण करें, और तैयार हो जाते हैं अर्पित करके अपने शरीर को, और बैठ जाते हैं। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमान वचो निशम्योत्थितमुत्थित सन। बैठे हुए हैं, अब प्रहार करेगा सिंह, अब खाएगा, अब मारेगा, मन में यही बात हो रही है। और दोनों जंघाओं के बीच में अपनी गर्दन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब प्रहार किया, अब प्रहार किया, अब खाया, अब मारा। उसी बीच में कान में आवाज जाती है, उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमान। लग रहा है कि उस वाणी में अमृत भरी हुई हो, उस तरह की वाणी इनके कान में सुनाई पड़ती है। क्या? तो उत्तिष्ठ वत्स, बेटा उठ, निशम्य उत्थितः उत्थितः सन। और जब कान में आवाज़ जाती है तो देखते हैं कि यह किसकी आवाज़ है। इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं, नज़र से देखते हैं। तदर्श राजा जननीमिव स्वाम गामग्रतः प्रस्रविणीन सिंहम। राजा देखते हैं कि मेरे सामने तो माँ की ममतामयी मूर्ति की तरह नंदिनी खड़ी है, सिंह का कहीं अता पता ही नहीं है। ददर्श राजा जननीमिव, अपनी माँ के समान, स्वाम गाम, अपनी गौ नंदिनी को अग्रता है, आगे खड़ा देखते हैं, और न सिंहम, कहीं सिंह का अता पता नहीं है। और कहती है कि राजा दिलीप, अरे हमें क्या सिंह मारेगा, इसकी क्या हिम्मत। मैं सामान्य गौ नहीं हूँ बेटा, मैं नंदिनी हूँ, मैं कामधेनु की पुत्री हूँ, इसलिए यमराज भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ये जंगली जानवर हमें क्या बिगाड़ पाएंगे। इसलिए पुत्र, मैं परीक्षा ले रही थी, वह सिंह कोई नहीं था, मैंने ही माया द्वारा उस सिंह को निर्मित किया था। मैं देख रहा था कि तुम्हारी भक्ति कैसी है, क्या स्वार्थी है या निस्वार्थ भाव से तुम मेरी भक्ति कर रहा है। इसी की मैं परीक्षा लेने के लिए उस सिंह का, मायावी सिंह का निर्माण किया था। इसलिए बेटा दिलीप, भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रं वरं वृणीष्व। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च, तुम्हारी गुरु भक्ति और गौ के प्रति जो तुम्हारी अनुकंपा मैंने देखी, दया देखी, प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व। राजा दिलीप, बेटा मैं प्रसन्न हूँ, तू हमसे वर मांगो। न केवलानां पयसां प्रसूतिर् महे माम काम दुधाम प्रसन्नाम। बेटा दिलीप, न केवलानां पयसां प्रसूति, सिर्फ दूध देने वाली सामान्य गाय मुझे मत समझो। माम अवेहि काम दुधाम प्रसन्नाम, मनोकामना रूपी दूध की धारा भी मैं बहाने की शक्ति रखती हूँ। मैं इस दिव्य शक्ति संपन्ना गौ हूँ, सामान्य गौ नहीं हूँ बेटा, इसलिए तुम वर मांग। ततः समानी असमानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। राजा दिलीप कहते हैं कि हे माँ, आप यदि प्रसन्न हैं तो मेरे खानदान के यश को आगे बढ़ाने वाला एक यशस्वी पुत्र आप सुदक्षिणा को दें। राजा की देखिए यहाँ पर कैसी स्पष्ट नीति है। संभवतः राजा हैं और रानियाँ होंगी, लेकिन सुदक्षिणायाम तनयाम याचे, कहते हैं कि सुदक्षिणा को पुत्र दीजिए, इसलिए कि गौ सेवा वो की है। अगर अपने लिए पुत्र मांगते तब तो अन्य रानियों से भी पुत्र उत्पन्न हो सकता था जो इन्हीं का कहा जाता, लेकिन यहाँ पर राजा दिलीप कहते हैं कि सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, मैं सुदक्षिणा के लिए
पुत्र की याचना करता हूँ माँ, सुदक्षिणा को पुत्र दीजिए। गौ कहती है कि ठीक है। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वापयः पत्र पुटे मदीयम पुत्रोपभुंक्षेति तमादिदेश। नंदिनी आदेश देती है कि हे राजन, पत्रपुट में दोने में, पत्तियों की दोने में मेरे दूध को दूह करके तुम अपनी पत्नी को पिला दो और तुम्हें यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वरदान देती है। महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य का यह जो द्वितीय सर्ग है, इसमें बड़ा ही कर्णपेय संवाद मृगेंद्र में और राजा दिलीप में हुआ है। राजा दिलीप यह सचमुच सिद्ध कर देते हैं कि ये नेक दिल और प्रजानुरंजक तथा भक्ति करने वाले बहुत ही दयालु महाराज थे। इनके हृदय में दया की भावना थी। इनकी प्रजाएं ऐसे ही खुशहाल नहीं थी, ये अपनी कुल परंपरा को ठीक से निर्वहन करने वाले थे। इसी के चलते इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और वह पुत्र यशस्वी निकला, रघु, जिनके नाम पर इनके वंश का नाम ही रघुवंशी हो गया। ये अयोध्या के राजा थे। बाद में इन्हीं के खानदान में दशरथ और राम उत्पन्न हुए। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में अन्य इसी प्रकार के प्रसंगों पर हम लोग विचार करेंगे। इति।